महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराज दादा मोरे के निर्देश पर नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर विजय बाबू शेठ पाटिल के नेतृत्व में तुर्भे स्थित एपीएमसी फल व सब्जी बाजार परिसर में शनिवार 11 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे किसान न्याय सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया। यह आंदोलन भारत की कृषि बाजार व्यवस्था वैश्विक स्तर पर खोलने वाले प्रस्तावित यूएस इंडिया ट्रेड डील के विरोध में किया गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि यह करार किसान विरोधी है और इससे देश के किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की गई। आज केंद्र सरकारने एक प्रस्ताव आणलेला आहे की भारत अमेरिका व्यापारी जो करार झालेला आहे की अमेरिकेवरून जो जास्तीत जास्त आपल्याकडून माल येणार आहे त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव भेटणार नाहीये आणि झिरो आयात कराने आज तो केंद्र सरकारने प्रस्ताव पास केला की त्यांना 0% आयात करणार, मग आपल्या शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव भेटणार नाही, म्हणजे शेतकरी जो बाजार भाव आहे तो भेटणार नाही आपल्या शेतकऱ्यांना। आणि कृषी बाजार समिती जो MIC जो त्याप्रमाणे चालणार आहे त्याप्रमाणे मग जो माल वाहतूक ही होईल मालाची तो योग्य तो भाव आपल्या शेतकऱ्यांना भेटणार नाही, मग आपल्या शेतकऱ्यांना जे येतील ते माल भाव भेटला नाही तर आपल्या शेतकरीना एक शेतात मजुरी करण्याचा एक प्रकारे करता येईल। त्याच्यासाठी आज आपला शेतकरी देश धोरायला लागेल। आपण आपला नारा आहे की जय जवान जय किसान, मग त्या किसान जातील कुठे आता शेतकरी आपले, याच्यासाठी आम्ही आज सत्याग्रह आंदोलन ठेवलेलं आहे। जब से यूएस ट्रेड डील हुआ, ये भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान अपना अनाज उगाते हैं, इससे लोगों को फायदा हो, किसान कमजोर ना हो, इसलिए हम रोडों पे हैं कि आज MSP की बात सरकार नहीं कर रही है। यूएस ट्रेड डील पे जो सरकार झुकी है, इससे किसानों का जो आने वाला कल है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि उनकी मुस्तकबिल बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। ये यूएस ट्रेड में किसानों के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये किसान आज कर्ज के दलदल में दबे हैं, उससे उठाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। यूएस ट्रेड डील से क्या होगा, वहाँ की सारी अनाज सस्ती दामों में जब हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान के किसानों का दाम मंडी तक नहीं आएगा, जब मंडी के अनाजों में उन्हें दाम नहीं मिलेगा, यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो किसानों की हालात बद से बदतर होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात इस देश में आई थी, 3 काला कानून आया इसी टाइप की थी, उसके लिए हमारे तमाम लोगों ने सड़कों पे आवाज़ उठाई और किसानों ने आवाज़ उठाई। इसके ये रही कि सरकार को वो बिल वापस लाना पड़ा। ये यूएस ट्रेड में कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा सवाल है सरकार से कि ये यूएस ट्रेड से किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। उन पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा जो अडानी अंबानी जो इंपोर्ट करेंगे, उन्हें इस हमारे किसानों को क्या इससे फ़ायदा होना है, इसका जवाब चाहिए। क्या MSP मिलेगा, क्या किसानों के लिए वो मंडी का रास्ता खुलेगा, किसान कर्ज के दलदल में जो डूबे हैं क्या वो उससे उठेंगे। आज भी मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, जहाँ पानी नहीं है किसानों के पास, वहाँ आज भी फसलों के लिए लोग दर कर मर रहे हैं, उनके लिए इनके पास क्या है। ये सारे सवाल है जो इस सरकार से पूछना है, वो सरकार इस बात का जवाब दे। इन किसानों को किस तरह से इस मुफलसी के आलम से आप निकालोगे, किस तरह से इसे आप कर्ज के दलदल से बाहर लाओगे, इसका जवाब इस सरकार से देश के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। चारों तरफ पॉलिटिकल राइसेस चल रहा है, चारों तरफ सिर्फ इलेक्शन में कैंपेनिंग हो रहा है, पर किसानों पे बात नहीं हो रही है। उन्हीं मुद्दों के लिए आज हमारे युवक के नेता, किसानों के नेता श्री रामचंद्र दलवी जी, हमारे यूथ के लीडर, सभी लोग आज मौजूद हैं। उस बात को सरकार तक आपके मार्फत से पहुंचाना चाहते हैं। जय हिंद। आपले महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष श्री शिवराज मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज शेतकरी न्याय मोर्चा सत्याग्रह मोर्चा इथे आयोजित केलेला आहे। भारतातील शेतकरी अल्पभूधारक आहेत आणि त्यांना योग्य भाव पण सुद्धा मिळत नाही, योग्य भाव सुद्धा मिळत नाही आणि ज्याची ती किमान आधारभूत किंमत सुद्धा त्यांना मिळत नाही। आपला शेतकरी आधीपासूनच कर्जाच्या बोजाखाली आहे। या उलट बघितलं तर अमेरिकेतील शेतकरी हे 100 एकरपेक्षा जास्त याच्यावर ते शेती करतात। त्यांना त्यांच्याकडून मशिनरी, पीक बियाणे याच्यासाठी सबसिडी मिळते। जर आयात शुल्क 0% उपलब्ध केला तर जी अमेरिकेची शेती उत्पादने आहेत, शेती उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत येतील आणि त्यामुळे ती शेती उत्पादने भारतीय बाजारात कमी किमतीमध्ये उपलब्ध झाल्यामुळे
आपला शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्यांना योग्य तो भाव मिळणार नाही, ते त्यांच्या या कर्जाच्या बोजाखाली जातील, ते आपल्या शेतजमिनी विकतील. हे जे नवीन कायदे आलेत हे फक्त तात्पुरते नवीन आहेत. ते जुने जे कायदे आले होते तेच ते काळ्या स्वरूपाचे हे कायदे आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे ही जी आपली एपीएमसी सारख्या बाजारपेठ आहेत त्यांना महत्त्व राहणार नाही. जो शेतकऱ्यांना जो आधारभूत किंमत होती ती सुद्धा मिळणार नाही. आणि याचं सर्व कारण म्हणजे परिणाम म्हणजे ज्या अदानी सारख्या कंपन्या, अमेरिकेतून ज्या कंपन्या आहेत, या सर्व शेतबाजार मालाच्या बाजारपेठेवर एक नियंत्रण मिळवतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. याच्या सर्वाचे कारण म्हणजे STF फाईल आणि अदानी सारख्या फाईलच्या दबावामुळे ट्रम्प हे आपले पंतप्रधान मोदी यांना ब्लॅकमेल करत आहेत आणि हे शेतकऱ्यांचे हित, हे भारताचे हित आहेत, ते अमेरिकेकडे समर्पित करत आहेत. आमच्या या शेतकरी न्याय मोर्चा एवढीच मागणी आहे की हे जे US ट्रेड कायदा आहे तो रद्द करण्यात यावा आणि शेतकऱ्यांना किमान माल जो किंमत आहे ती मान्य करण्यात यावी आणि जो भारताचा डेटा आहे तो अमेरिकेला देऊ नये, ही एवढी आमची मागणी आहे. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.